गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में सिलेक्टेड पॉइंट मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हुए थे। आज हम लोग देखेंगे लिस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। करेक्ट। कैलकुलेट बाय मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर द ट्रेड वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट trade by least square method। लिस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू क्या करना है? ट्रेड कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है ईयर और एक जगह लिखा हुआ है सेल्स। इधर लिख सकते हैं ईयर और फिर यहाँ लिख सकते हैं सेल्स। ईयर में लिखा हुआ है 2005 से लेके 2009 तक। ईयर में लिखा हुआ है 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009। और सेल्स में दिया हुआ है कितना? 35, 56, 79, 80 एंड 48। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर की संख्या कितनी है? 5। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। टोटल टर्म्स की संख्या कितनी है? ऑड है। तो जब ऑड टर्म्स है तो इसमें हम लोग को मिडिल ईयर मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, ये 3 कॉलम बनाएंगे। ये कहलाता है सेल्स, जो है वो आपका वाई कहलाता है। एंड नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रेंड। दैट मीन्स वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो देखिए कि इसमें मिडिल ईयर कितना मिल रहा है? इसका मिडिल ईयर क्या हो रहा है कि जो एन का वैल्यू हम लोग का ऑड है, 5 है, 5 टर्म है ईयर की। तो इसमें मिडिल ईयर कितना मिल जाएगा? मिडिल ईयर मिल जाएगा 2007। तो बताए थे कि अगर एन का वैल्यू ऑड रहेगा तो मिडिल ईयर का जो एक्स कहलाएगा वो डेविएशन कितना होगा? 0। मिडिल ईयर के लिए डेविएशन कितना होगा? 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ इसका डेविएशन 0, ऊपर 1 घटाते जाएंगे तो ये -1, ये -2, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसा हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर में क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4 ना। एक्स मल्टीप्लाई हो वाई से तो ये कितना हो जाएगा? -70, -56, यहाँ 0, 80 और ये आ जाएगा 96। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या है? n इक्वल टू कितना है? 5। फिर समेशन ऑफ y को ऐड करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे
तो कितना होगा, 5 6 11 9 20 और 8 28, 8 बाकी इसमें 2, 3 2 5, 5 10, 10 और 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29, 298। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 10, समेशन ऑफ एक्स वाई निकालेंगे तो नेगेटिव में कितना है, -126 और पॉजिटिव में है -126 नेगेटिव में, और पॉजिटिव में है 176। तो 176 में 1 -126 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आ गया, 50। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 10, समेशन ऑफ वाई आ गया 298, और एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5। तो पिछली क्लास में आपको बताए थे कि हम लोग को यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक वैल्यू होगा ए का और एक वैल्यू होगा बी का। तो ए का वैल्यू क्या होता है, जैसे कहा जाता है समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए। समेशन ऑफ वाई किसके बराबर होता है, एन टाइम्स ऑफ ए के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू किसका निकल जाएगा, ए का। तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ वाई कितना आया हुआ, 298, दिस इज इक्वल टू एन का वैल्यू 5 इंटू ए, एंड देयरफॉर ए बराबर 298/5, यानी कि ए बराबर 59.6 ये वैल्यू निकल गया ए का। और बी का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बी के लिए होता है समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, 50, यहाँ पे आएगा बी, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 10। तो देयरफॉर बी बराबर कितना हो जाएगा, 50/10, एंड दिस इज इक्वल टू 5। अब ये और बी दोनों का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रेड निकालेंगे, ईयर बाय ईयर इसमें कैलकुलेट होगा। तो 2005 का ट्रेड कितना हो जाएगा, ए के बदले कितना आएगा, 59.6 प्लस 5 और एक्स के बदले -2, तो ये सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 49.6। क्योंकि 59.6 में 10 लेस कर जाएगा तो 49.6। नेक्स्ट दूसरा 2006 का ट्रेड वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे ए के बदले आएगा 59.6, बी के बदले आएगा 5 और एक्स के बदले आएगा -1। इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 59.6 - 5 यानी 54.6। तीसरा ट्रेड कितना बनेगा, 59.6 प्लस 5 और एक्स का वैल्यू कितना, 0, तो इसका ओवरऑल 59.6 रहेगा। नेक्स्ट 2008 का ट्रेड कितना आ जाएगा, 59.6 प्लस 5 इंटू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 59.6 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 64.6। एंड 2009 का ट्रेड कितना निकल के आएगा, 59.6 प्लस 5 इंटू 2, ये होगा 69.6। अब क्या करेंगे, जो ट्रेड हम लोग निकाले वाई डैश,
वो वैल्यू ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे कि वो समेसन ऑफ वाई के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर समेसन ऑफ वाई के बराबर आ जाएगा तो हम लोग का ये जो ट्रेड निकला हुआ है वो सही हो जाएगा। देखिए ऐड करके क्या होता है, यहाँ पे 5 टाइम में 30 का 0 3 9 4 13 13 और 9 22 22 और 4 20 22 और 4 26 26 और 9 26 और 9 35 35 और 3 38 8 3 हो जाएगा 3 4 3 7 7 और 5 12 12 और 5 17 17 और 6 23 23 और 6 29। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि समेसन ऑफ वाई डैश जो ट्रेड का वैल्यू है 298 और समेसन ऑफ वाई का जो वैल्यू है 298 बोथ भी इक्वल, दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना है, बराबर है, दोनों का रिजल्ट बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे। क्या लिख सकते हैं क्या कि समेसन ऑफ वाई इज इक्वल टू समेसन ऑफ वाई डैश एंड दिस इज इक्वल टू 298। ऐसा आ गया। अब हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार ईयर और डाटा लेंगे और एक बार ईयर और उसका ट्रेड लेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जैसे वहाँ पहले सॉल्व करते थे, पहले यूज़ करते थे, वैसे सेम फॉर्मेट पे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग वाई एक्सिस में वैल्यू लेते थे, एक्स एक्सिस में ईयर लेते थे। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2005 6 7 8 9। प्रोडक्शन में मिनिमम क्वांटिटी कितना 35 और मैक्सिमम है 80। तो यहाँ लिखेंगे 35 40 45 50 55 60 65 70 75 और 80। प्रोडक्शन का वैल्यू हो जाएगा और ईयर का वैल्यू 2005 से लेकर कहाँ तक 2009 तक। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ईयर और जो सेल्स था उससे और फिर ईयर और ट्रेड। तो देखिए 2005 का सेल्स कितना था 35, 2006 का सेल्स कितना होना 56, 2007 का 79, 2008 का 80, 9 का 48। अब इसको ज्वाइन कर देंगे बाय लाइन। अब हम इसको ट्रेड, इसके ट्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2005 का ट्रेड कितना है 49.6, 2006 का है 54.6, 7 का है 59.6, 8 का है 64.6 और 9 का है
69.6। ये सबको डॉटेड फॉर्मेट में ज्वाइन कर दो। ये कहलाएगा ट्रेंड। ये था सॉल्यूशन किसके लिए, जब नंबर ऑफ ईयर क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर ऑड होगा। इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये दो क्वेश्चन बन जाएगा, 15 बन जाएगा, और 14, 16 और 16 जो है वो आपका इवेन ईयर्स का है, नंबर ऑफ ईयर्स इवेन नंबर में है। तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेट ट्रेड बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ईयर कितना लिखा हुआ, 2004 से 2009 तक, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009। प्रोडक्शन दिया 579, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 10, 12, 17। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ ईयर की संख्या है, वो इवेन है। तो जब इवेन है तो इसमें दो मिडिल डेविएशन मिलेगा, मिडिल ईयर मिलेगा 6 और 7। तो यहाँ लिख सकते हैं पहले डेविएशन ऑफ 2006, डेविएशन ऑफ ईयर 2007 प्लस 1/2, डेविएशन ऑफ ईयर 2007, क्योंकि हम लोग को सेकेंड टर्म पॉजिटिव करना रहता है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट पॉजिटिव करना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेविएशन ऑफ ईयर 0 होता है, लेकिन हाफ जुटेगा तो 0.5 हो जाएगा, और बाकी ऊपर 1 माइनस हो जाएगा तो ये -0.5, -1.5, -2.5, नीचे 1.5, 2.5। अब इसके बाद यहाँ पे x कैलकुलेट होगा, तो x कैलकुलेट होगा तो -2.5, मतलब इस ये 2x डबल कर सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, -5, -3, -1, 1, 3, 5। नाउ ये तो आपको प्रोडक्शन हम लोग का y था, ये 2x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, x स्क्वायर निकालेंगे। ये कितना होगा, -20, ये -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1, 9, 25। तो हम लोग क्या निकाल लिए, प्रोडक्शन निकाल लिए, डेविएशन ऑफ 2007। यहाँ पे प्लस हाफ क्यों किए, क्योंकि हम लोग को मिडिल में 2 ईयर मिल रहा था ना। 2x निकालें, एक्स स्क्वायर निकालें। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल X इंटू वाई निकालेंगे। कैपिटल X मतलब 2x, ये हम लोग का कैपिटल X के बराबर है।
इसके बाद हम लोग का निकल जाएगा ट्रेंड, वाई डैश ए प्लस बी एक्स। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 7 5 12 12 9 21 21 और 10 31 31 और 12 43 43 और 17 60। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 9 34 135 36 35 35 70। एक्स वाई निकालेंगे कितना होगा, 5 इंटू 5 माइनस 25 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 10 इंटू 1 10 12 इंटू 3 36 70 इंटू 5 85। अब इसको ऐड करेंगे तो नेगेटिव में कितना हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है 55 और पॉजिटिव में आ रहा है 8 6 5 11 1 8 3 11 1 12 1 13 131 131 में 55 लेस कर जाएगा, तो 55 लेस करें तो 11 माइनस 5 देन 6 और 12 माइनस 5 देन 7, तो ये 76 आएगा। समेशन ऑफ एक्स वाई 76, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 70, प्रोडक्शन समेशन ऑफ वाई जो है 60 और एन का वैल्यू 6। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना होगा, ए का और बी का। तो ए बराबर क्या था, ए बराबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। ए के लिए क्या फॉर्मूला था, ए इक्वल टू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन और बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई कितना है 60 डिवाइड होगा 6 से, तो यहाँ आ जाएगा 10। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 76 डिवाइड होगा 70 से, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1.0 1.08 अप्रॉक्स। अब हम लोग इसका ट्रेड निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट का हुआ 10 प्लस 1.08 इंटू -5 इंटू -5। कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा -5.4 लेस कर जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4.6 4.6। नेक्स्ट क्या आएगा, 10 प्लस 1.08 इंटू -3, तो 10 में लेस करेगा 3.4 तो 6.6।
के 24 3.24 लेस करेगा, 10 माइनस 3.24 तो 6.76 नेक्स्ट आएगा 10 प्लस 1.03 इंटू कितना, इंटू -1, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 8.77 8.97। नेक्स्ट आएगा 10 प्लस 1. यहाँ 8 था, 08 था, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 10 में 8 गया तो 2, 8.92 1.08 इंटू 1, ये हो जाएगा 11.08। नेक्स्ट आएगा 10 प्लस 1.08 इंटू 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 13.24। और नेक्स्ट आएगा 10 प्लस 1.08 इंटू 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास 15.40। और जब हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ y डैश इक्वल टू 60। दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, सेम होगा, दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, सेम होगा। ये हम लोग का क्या निकल गया, ट्रेंड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ईयर आएगा 2004 से, इधर ईयर आ जाएगा 2004 से लेके कहाँ तक आएगा, 2009 तक, 2004 5 6 7 8 9, और इधर आ जाएगा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक आएगा, प्रोडक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग मिनिमम कितना ले सकते हैं, 5। अच्छा, इसमें भी देखना है तो हम लोग एक साथ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 4 से लेके चलते हैं, 4 6 8 10 12 14 16, अब आ जाएगा। तो 2004 का प्रोडक्शन है कितना, 5 का है कितना, 7, 5 का है 7, 6 का है 9, 6 का है 9, 7 का है 10, 8 का है 12 और 9 का है 17। तो 16 या 18 ले लेते हैं, तो 17 यहाँ से। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे बाय लाइन, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया गिवन डाटा का ट्रेंड। अब इसको रिप्रेजेंट करें तो 2004 का कितना होगा, 4.6 6.76 6.76, 6 का 8.92 7 का 11.68 8 का 13.24 और 9 का 15.4 अब इसको भी डॉटेड फॉर्मेट में ज्वाइन कर देंगे।
तो ये हो जाएगा ट्रेड। तो आज हम लोगों ने लिस्ट स्क्वायर मेथड का भी क्वेश्चन कर लिए। तो ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लास्ट चैप्टर इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन जो है उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।